चलिए, हर हर महादेव। तो शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार जो लिंग पूजा का वर्णन, महाभारत के अनुसार पर्व भी लिंग पूजा का वर्णन उसमें मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, ये तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप जो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो है पशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो पशुपत संप्रदाय संस्थापक कौन है? लकुलिश है। ये भगवान शिव का परम भक्त था और शिव पुराण के अनुसार ये 18 अवतारों में से एक है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाब्रद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म को मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी। इन्हें संगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर में चिता की भस्म को मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादनी लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बाशव व उनका भतीजा चन्ना बाशव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैन हैं, उन्हें जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। कितना शुद्ध विचार, सुविचार है। दसवीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद
सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों नैनार द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, शंभवंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने बनवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। क्या था? मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। अब जो है शैव धर्म में कुछ संप्रदाय है, जैसे कि आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक है मोखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी, ये पूरब कश्यप। अदृच्छवाद, ये आचार्य अजित। भौतिकीवाद, ये फुकुत कच्चायन, जो भौतिक दर्शन के संस्थापक भी रहे हैं। अनिश्चयवादी, ठीक है, ये संजय विट्ठलापुत्र हैं।